बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। मतलब ये कि लिमिट x जो है अप्रोच कर रहा हो 0 को, और साइन थीटा यानी कि साइन के साथ जो एंगल है ओवर में भी वही हो, तो ये पूरा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे साइन 7x है, यानी कि जो थीटा है वो 7x है, तो ओवर में भी वही होना चाहिए। तो ओवर में x है, ओवर में x बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को और डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, यानी कि 7x भी यहाँ बन जाएगा और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये बन गया साइन थीटा, यानी कि जो साइन के साथ एंगल है वो भी नीचे आ गया, और लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 के इक्वल होता है, क्योंकि लिमिट x अप्रोच साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। यानी कि x अप्रोच कर रहा हो 0 को और जो एंगल हो साइन के साथ वही नीचे हो, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। और ऊपर 7x था, नीचे हमने 7x बनाने के लिए 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। तो अब ये 1 बन जाएगा पूरा, और मल्टीप्लाई 7, और इसका जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे ये तो लिमिट x अप्रोचेस 0 है, साइन के साथ एंगल है x डिग्री, तो हम इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो ये इसी तरह बन जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये साइन x, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये x है और ओवर में x। अब ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 के। ये मैं साथ हिंट भी दे रहा हूँ कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180 के। तो ओवर में x है। अब ओवर में x तो है लेकिन पाई बाई 180 नहीं है, तो पाई बाई 180 के ओवर में लाने के लिए पाई बाई 180 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब करेंगे लिमिट ये बन जाएगा x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाई 180 ओवर में x पाई बाई 180 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, क्योंकि हमने सिर्फ पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। अब ये बन जाएगा साइन, इसके साथ एंगल है x पाई बाई 180 और ओवर में x पाई बाई 180 है, तो ये सारा 1 की इक्वल हो जाएगा। और इसे पाई बाई 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 करेंगे तो इसका आंसर पाई बाई 180 आ जाएगा। बस काम यही करना है कि जो यानी कि एंगल है ना साइन के साथ वो नीचे ले आना है। जब ले आएंगे और x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम कर रहे थे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसे हम लिख रहा हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन
स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर में साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मैंने किस तरह लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा को हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल का फार्मूला था। साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। और अगर हम इधर स्क्वायर लें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे जब लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर में 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के। तो यही मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे, और साइन थीटा की जगह पे मैंने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये इस तरह होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा थीटा हो गया। अगर यहाँ पे थीटा हो साइन थीटा तो ये बन जाएगा 2 साइन, इसका हाफ करना है, थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि आपको पता चले कि ये कैसे हुआ। आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2। तो अब यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऊपर साइन थीटा बाय 2 ओवर में कॉस थीटा बाय 2। अब लिमिट ऊपर भी अप्रोच करेंगे, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा बाय 2। तो इस तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जब थीटा अप्रोच करेंगे 0 को तो ये बन जाएगा, ये यानी कि एंगल है थीटा, ये 0 हो जाएगा साइन 0 ओवर कॉस 0, यानी कि ये यहाँ पे लिमिट थीटा 0 है अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर 2 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 बाय 2 0 हो जाएगा, साइन 0 ओवर कॉस 0। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के, कॉस 0 इक्वल होता है 1 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, अक्सर समझ नहीं आती। तो ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई, इसको आपने गौर से समझना है, चलो समझ आ जाएगी। साइन एक्स ओवर, सॉरी यहाँ पे एक्स होना है, असल ये बुक वालों की गलती है, पाई माइनस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी कि साइन एक्स अप्रोच करना चाहिए 0 को, और जो ऊपर एंगल वो नीचे होना चाहिए, तो फिर ये 1 के इक्वल होता है। हम पहले क्या करेंगे,
लेट कर लेंगे कि पाई माइनस एक्स जो है ये इक्वल है थीटा के। इसको हमने लेट किया पाई माइनस एक्स इक्वल है थीटा के, तो यहाँ से एक्स अगर हमने निकालना हो तो थीटा इधर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा पाई मनफी थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये माइनस का इधर आन के प्लस को हो जाएगा, ये प्लस का इधर आन के नेगेटिव हो जाएगा। मैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा, यानी कि इसको हमने लेट किया यहाँ से, ये थीटा के इक्वल और एक्स इक्वल हो गया पाई माइनस थीटा के। अगर यहाँ पे हम पुट करें एक्स इज इक्वल टू पाई, अगर पुट करें यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, तो ये बन जाएगा थीटा की जगह पाई माइनस पाई, यानी कि थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना अगर इफ़ एक्स अप्रोचेस टू पाई देन थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। बस यही काम है, इससे आगे तो आसान है। लेट पहले हमने ये करना है कि पाई माइनस एक्स के इसको लेट कर लेना है इक्वल, उसके बाद यहाँ से ये को थीटा की इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स यहाँ पे अप्रोच कर रहा है पाई को, तो पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल है पाई माइनस एक्स के, एक्स की जगह मैंने पाई पुट कर दिया, ये पॉजिटिव प्लस का और नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इफ़ अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को देन थीटा अप्रोच करेगा, यहाँ पे सॉरी थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पहले बल्कि लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच थीटा अप्रोचेस टू सॉरी थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस पाई था तो थीटा अप्रोचेस ज़ीरो होगा, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा ओवर में पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है थीटा के। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हम करते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पाई माइनस थीटा बाय थीटा, ये लिखते हैं हम, इसी पे लिख लेते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, यानी कि ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। अब अगर पाई माइनस थीटा, ये भी एक हमने पीछे पढ़ा था, इस तरह होता था कि साइन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब है कि पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो साइन पहले तो ये देखना है कि ये पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा इसमें से कुछ कम हो रहा है तो दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, ये इस तरह होता है ना, यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे पाई बाय टू होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो पाई माइनस थीटा इसमें से कुछ काम करेंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, वन इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो साइन पाई बाय पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। इसके बाद ये इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी उम्मीद। ये ना फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था कि साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि पहले ये देखना होता था कि ये यहाँ पे अगर पाई हो या पाई बाई टू होता तो फिर तो ये चेंज हो जाता, लेकिन पाई है तो ये चेंज नहीं होगा, साइन पाई साइन ही रहेगा, उसके बाद साथ एंगल थीटा लग जाएगा,
उसके बाद देखना होता है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, तो पाई माइनस थीटा, यानी कि यहाँ से मैंने आपको समझाया ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन ही रहेगा। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह भी कर सकते हैं, ये इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा, बल्कि साइन अल्फ़ा यहाँ पे लिख देते हैं इसका फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे आप वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये इसी तरह बन जाएगा, थीटा यहाँ पे बचेगा। पुट करके आप चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा यहाँ पे पाई है और थीटा यहाँ पे बीटा यहाँ पे थीटा है, तो साइन पाई कोज थीटा, इसके बाद कोज पाई साइन बीटा, तो ये आप यहाँ पुट करके चेक कर लीजिएगा, ये आएगा साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट 4 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके पार्ट रह गए हैं वो सोल्व करेंगे।